इजरायली सेना ने रफा पर जमीनी हमला शुरू कर दिया है। पूर्वी रफा पर इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। वहीं रफा क्रॉसिंग तक इजरायली सेना के युद्ध टैंक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच रफा में हमास को बचाने के लिए हिजबुल्लाह उसकी ढाल बनकर सामने आ रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह की रणनीति है कि वो इजरायली सेना का ध्यान रफा से हटाकर लेबनान बॉर्डर पर ले आए। और इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के मैतुला सेटलमेंट पर बमबारी की है, जिसमें इजरायली सेना के 2 जवानों की मौत हो गई है। इजरायली फौज ने खुद इस बात को स्वीकार कर लिया है। आईडीएफ का कहना है कि एक आत्मघाती ड्रोन मैतुला सेटलमेंट में आकर फट गया था, जिसकी चपेट में इजरायली सैनिक आ गए थे। हालांकि आईडीएफ ने इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम रही। और इस हमले को लेकर हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 6 मई 2024 को इजरायली सेना पर सिर्फ एक हमला नहीं किया, बल्कि उसके लड़ाकों ने आईडीएफ पर कई सिलसिलेवार हमले किए हैं। और सुबह 11:30 पर हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया, जिसमें हिजबुल्लाह ने मैतुला में एक ड्रोन आईडीएफ के ठिकाने पर दाग दिया था। और इस हमले में इजराइल के 2 सैनिकों की जान चली गई, जबकि कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इस अटैक से पहले सुबह 9 बजे हिजबुल्लाह ने गोलन ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर कत्यूशा रॉकेट से बमबारी की थी, जो नाफा मिलिट्री बेस पर स्थित है। और इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हदाब यरून मिलिट्री बेस पर उपयुक्त हथियारों से एक और हमला कर दिया था। हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक एयर सर्वेलांस फुटेज भी जारी किया है, जिसमें टारगेट्स और मैतुला में आईडीएफ यूनिट पर हमले की जानकारी दी गई थी। इस वीडियो के मुताबिक इजरायली सैनिक नहाल आयून में एक पार्किंग लॉट में पोजीशन लिए हुए थे, जो घने जंगल और पेड़ों से घिरा हुआ था। और यहां पर आईडीएफ की 98 डिवीजन की हेड्जी हाइश 551 ब्रिगेड का जासूसी सेंटर था, जिसमें आईडीएफ सर्वेलांस मिशन और अन्य यूनिट से हमलों के ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। और हिजबुल्लाह ने इसी सेंटर पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है।